नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल स्टॉक एकेडमी पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सोगस जीटीएल इंफ्रा में अभी इस स्टॉक में आज अचानक गिरावट रहने वाली है। अब इस स्टॉक में गिरावट क्यों हुई है दोस्तों, और कल कंपनी के Q1 के लेटेस्ट रिजल्ट हमें मिलने वाले हैं, तो इससे लेटेस्ट रिजल्ट के अंदर कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है या लॉस, वो भी जानने वाले हैं। और कंपनी के चार्ट पैटर्न क्या नज़र आ रहे हैं। प्राइस पर अगर हम चर्चा करें तो दोस्तों आज प्राइस क्लोजिंग रहने वाली है। एनएससी की अगर बात की जाए तो एनएससी के ऊपर दोस्तों 2 रुपये 74 पैसे की क्लोजिंग रहने वाली है। बीएससी पर रहने वाली है 2 रुपये 73 पैसे की। ये आज के सेशन की क्लोजिंग रही है। अब फिलहाल कंपनी के अंदर बेसिक डेटाबेस में अगर हम चर्चा करें तो कहीं ना कहीं सबसे पहले 5 सेशन रीड कर लेते हैं। अब 5 सेशन के अंदर कंपनी के रिटर्न्स कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव हुआ नहीं है, पर कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी का जो विस्तार था वो कंपनी के अंदर बढ़ा है, क्योंकि कंपनी ने दोस्तों 2 रुपये 90 पैसे से इस स्टॉक में गिरावट बढ़कर हमें लगभग 5.5% का जो रिटर्न है वो नेगेटिव मिला है। पर कंपनी के जो फंडामेंटली जो डेटाबेस निकल के आ रहे हैं तो उसमें कंपनी की बुक वैल्यू अभी 4 रुपये के आसपास नेगेटिव नज़र आ रही है। अब दोस्तों जिस स्टॉक के ऊपर दोस्तों इतना बड़ा कर्ज है और कंपनी की स्टॉक की जो बुक वैल्यू है वो 4 रुपये के आसपास नेगेटिव हो और चिल्लर पेनी स्टॉक हो, तो उसमें अगर कंपनी का नेगेटिव फंडामेंटल कितना नज़र आ रहा है वो तो हम इस बात से अंदाज़ा लगा ही रहे कि कंपनी के अंदर कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो कितना रहने वाला है। क्योंकि कंपनी के अंदर एनुअल जो प्रॉफिट है, सालाना जो प्रॉफिट है वो लगभग 681 करोड़ लॉस के अंदर देखने को नजर आ रहा है। अब लॉस इतना ज़्यादा अगर कंपनी के अंदर अगर बढ़ता हुआ ही नजर आएगा तो कंपनी प्रॉफिट कब देगी अपने इन्वेस्टरों को। अब कंपनी दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर में डेटाबेस के तौर पर कार्य करती है, टावर इंस्टॉलेशन का कार्य करती है, तो उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कंपनी का मुख्य बिजनेस रहने वाला है। अब दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर पे इतनी ज़्यादा बड़ी आग लगी हुई है दोस्तों जो कंपटीशन की। अब कंपटीशन में इतना ज़्यादा आग होने के बावजूद आखिरकार इस स्टॉक पे दोस्तों किसी भी कंपनी की आखिरकार नज़र क्यों नहीं पड़ रही। सबसे बड़ा सवाल यहीं पे खड़ा होता है कि कंपनी के अंदर इतने ज़्यादा टावर्स दोस्तों नजर आ रहे हैं। 26,000 से अधिक वर्तमान में कंपनी के पास टावर्स हैं जो 22+ सर्कल के अंदर नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कंपनी के अंदर दोस्तों अभी कंपनी का कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है। पिछले लंबे 2 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 2 साल के अंदर कंपनी के पास कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला, और उसके बावजूद कंपनी के ऊपर दोस्तों अभी सीबीआई के द्वारा ऑलरेडी वर्तमान में 2 केसेस भी चल रहे हैं। सीबीआई के द्वारा जो है एफआईआर जो रजिस्टर की हुई है, 2 केसेस चल रहे हैं जो फ्रॉड के लिए चल रहे हैं वाले। एक तो होने वाला है दोस्तों 4,000 करोड़ के लिए और एक होने वाला है 4,500 करोड़ के फ्रॉड के लिए। तो उन पर तो दोस्तों अभी तक कुछ अपडेट देखने को मिली नहीं है लंबे वक्त से। उन चीज़ों को अगर साइडवेज किया जाए तो उसके बाद बचता है कंपनी का कर्ज जो 4,000 करोड़ की लगभग 3900 करोड़ का कर्ज रहने वाला है। पर एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे निकल के आएगी, कंपनी के पिछले 2 रिजल्ट्स निकल के आए हैं, उनमें कंपनी का पिछले 4 रिजल्ट से कंपनी का लॉस इंक्रीज हुआ है, लॉस बढ़ता हुआ नजर आया। अब लॉस बढ़ा है ये चीज़ हम मान सकते हैं, पर कंपनी के लॉस बढ़ने के साथ साथ कंपनी ने पिछले 2 रिजल्ट के अंदर लॉस कम किया है। ये एक चीज़ पॉजिटिव निकल के आई कि आखिरकार हाँ कंपनी ने लॉस कम तो किया है, कंपनी का कुछ बेसिक सुधार तो निकल के आया है। तो एक चिल्लर पेनी स्टॉक दोस्तों इसकी इतनी तादाद तो बनी हुई कि कंपनी की दोस्तों भले सालाना तौर पर भी हम चर्चा करें तो कंपनी की सेल्स गिरी है। 1458 करोड़ से 1372 करोड़ तक कंपनी की सेल यहाँ पे आ चुकी है, गिर चुकी है, काफ़ी नेगेटिव फंडामेंटल हो चुके हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ निकल के आई है कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है पर कंपनी की जो एनुअल लॉस है वो घट चुके हैं, क्योंकि मार्च 2023 के अंदर कंपनी का जो एनुअल लॉस निकल के आया था वो 1817 करोड़ का। पर अब कंपनी के कल के लेटेस्ट Q1 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, तो कंपनी के कल लेटेस्ट जो Q1 के रिजल्ट्स आएंगे तो उनका डेटाबेस फंडामेंटली जो डेटा है वो नेगेटिव आने वाला है। ये चीज़ तो तय है, क्योंकि कंपनी के अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा खर्च भी देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अपने कर्ज को लेकर भी रीस्ट्रक्चर करने के लिए दोस्तों आरबीआई से डिमांड की थी। अब आरबीआई से डिमांड करने के बावजूद इस स्टॉक पे अभी उतार चढ़ाव भी नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज गिरावट रही है वो दोस्तों एक ऑपरेटर्स का भी ट्रैप नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी के अंदर पिछले लंबे वक्त से अगर हम चर्चा करें इस लेवल से इस लेवल अगर देखें तो कंपनी के अंदर एक उतार चढ़ाव बढ़ा नजर आया। पर यहाँ से यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो कंपनी का रिटर्न भी शानदार निकल के आया कि 6 अगस्त को कंपनी को वापस अपर सर्किट लगी थी, पर आज गिरावट हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं भारतीय बाजार भी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ अंकों की गिरावट इनमें रहने वाली है। क्योंकि दोस्तों अब अगर यहाँ पे देखा जाए तो सबसे नेगेटिव जो चीज़ निकल के आ रही है कि मार्केट में कल भी लोअर सर्किट रहने वाला है। उसके पीछे का फैक्ट रीजन विदन प्रूफ चेक करें।
तो इसमें अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों कंपनी की प्री ओपन मार्केट, तो प्री ओपन मार्केट में दोस्तों कंपनी की जो सेलिंग अभी लगी हुई है, सेलिंग ऑर्डर पर जो शेयर लगे हुए हैं वो 91,33,061 शेयर। अब इतनी बड़ी क्वांटिटी सेलिंग पे प्री ओपन मार्केट पे अगर लग चुकी है तो मार्केट पे लोअर सर्किट लगना तय है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर हम बायर्स की तरफ जाते हैं तो बायर्स का जो आंकड़ा है वो लगभग 54 लाख का रहने वाला है। अब यहाँ पे चार्ट पैटर्न, अब कंपनी का जो चार्ट पैटर्न निकल के आ रहा है तो उसमें भी दोस्तों सेलर्स की जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हुई है। लास्ट सेशन के ऊपर भी दोस्तों सेलर्स की वॉल्यूम इंक्रीज हुई थी। तो यहाँ पे सेलर्स की जो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब दोस्तों कल मार्केट में फिर से लोअर सर्किट लगने वाला है और कंपनी का चार्ट पैटर्न अभी 45.5 अंकों पे कारोबार करता हुआ अभी नजर आ रहा है, जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्मल कारोबार कर रहा है। तो ये चीज़ें अभी कॉन्सेप्ट के तौर पर देखने को मिलने वाली है। अब दोस्तों काफ़ी कमेंट्स ये देखने को मिल रहा है कि कंपनी क्या Q1 के जो रिजल्ट्स कल आने वाले हैं तो उसमें कुछ डिविडेंड बोनस पे आउट करेगी या नहीं। तो दोस्तों इस रिजल्ट में डिविडेंड बोनस कुछ पे आउट नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों कंपनी के ऊपर सर पर इतना ज़्यादा कर्ज है कि उस चीज़ का कर्ज का बोझ ये भी कंपनी से झेल नहीं पा रहा है। तो कंपनी डिविडेंड बोनस से क्या पे आउट करेगी, तो इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट के तौर पर हम समझ सकते हैं कि कंपनी इस रिजल्ट के लिए ऐसा कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट करने वाली है नहीं। कंपनी का कर्ज कम हो जाए यही काफ़ी अच्छी बात है, और कंपनी में दोस्तों जो इन्वेस्टर का दोस्तों इस प्राइस पॉइंट पे जो हाई इन्वेस्टमेंट बना हुआ है तो उनमें रिकवरी आ जाए वही काफ़ी अच्छी बात है। तो इन चीज़ों को समझने की बेहद आवश्यकता है। फिलहाल कंपनी के अंदर अभी ऐसा कोई पॉजिटिव अपडेट है नहीं। जो अभी कंपनी के कल रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद कुछ कंपनी पॉजिटिव अपडेट अगर रिलीज करती है तो वो आप लोग को शेयर कर दिया जाएगा। फिलहाल दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलता है नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।